हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकमिंग केडीएन एकेडमी। आपका एग्जाम बूस्टर बैच केडीएन एकेडमी में जोरदार स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज आप हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी से जुड़े हुए हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन आपका इस कड़ी में है, वीडियो बीच में कट हो गया है, दूसरा वीडियो बन रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स टी के साथ समीकरण फाई बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है। तो एबीसी के मात्रक ए बराबर इतना, बी बराबर सी बराबर मात्रक हो तो टी बराबर 2 सेकंड में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप चुंबकीय फ्लक्स से क्या समझते हैं, आप जो है उसको डिफाइन करिए कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल में के लंबवत जो है गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहलाते हैं। जैसे ये कोई तल है, ये कोई तल है, अब इसके बाद इसमें ऐसे ऐसे सॉरी ऐसे जो 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 भी रेखाएं हैं तल के लंबवत हैं, तो यही क्या कहलाएगा, आपका चुंबकीय फ्लक्स फाई कहलाएगा, फाई। तो अब इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स फाई, इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। अब इसी के साथ संबंधित यहाँ पे समीकरण दिए गए, फाई बराबर होता है, फाई बराबर होता है बी डॉट ए कॉस थीटा। अगर ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है तल से चुंबकीय क्षेत्र से थीटा एंगल बनाती हैं, तो फाई बराबर क्या होता है, बी डॉट ए कॉस थीटा, या बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, और फाई बराबर बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। ये सूत्र होता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वेबर होता है। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चुंबकीय फ्लक्स टी के साथ समीकरण दिया है, इससे आपका जो है पिछली बातें रिव्यू हो जाएंगी कि आप लोग 11 में कितने पढ़े हुए हैं। तो आप लोग ना तो कभी 11 में पढ़े, ना तो कभी 12 में पढ़े, ना तो कभी 10 में। तो पढ़े कब भैया, कब पढ़े? देखिए ये जो आपका समीकरण है कह रहा है कि फाई इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी में ए बी सी के मात्रक निकालिए वेबर के अनुसार। तो देखिए फाई, अब जो है आप लोग जो है वहां पे जो बीमा वाला चैप्टर था उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि डायमेंशन में कि माने ये जो बीमा जो भौतिक राशि होती है, अब जैसे एक पक्ष की बीमा दूसरे पक्ष की बीमा के बराबर होती है। जैसे ए टी स्क्वायर का मात्रक बराबर फाई का मात्रक, बात ध्यान दीजिए। तो यहां पे ए का मात्रक बराबर फाई बाई टी स्क्वायर का मात्रक, ध्यान दीजिए, बराबर अभी ए का मात्रक, फाई का मात्रक क्या होता है, वेबर, क्या होता है, वेबर बटे सेकंड स्क्वायर, मीन्स डब्ल्यू बाई एस स्क्वायर, वेबर पर सेकंड स्क्वायर, इसका ए का मात्रक होगा। इसी प्रकार बीटी का मात्रक बराबर फाई का मात्रक। तो यहां से बी का मात्रक बराबर फाई बाई टी का मात्रक बराबर आपका क्या हो जाएगा, वेबर पर सेकंड। ए का मात्रक वेबर पर सेकंड स्क्वायर, बी का मात्रक वेबर पर सेकंड, और सी का मात्रक बराबर फाई का मात्रक बराबर वेबर, वेबर।
तो एबीसी की मात्रा आ गए आपको मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग डायमेंशन से पढ़े होंगे कि एक पक्ष की बीमा बराबर दूसरे पक्ष की बीमा, उसी से आपको एक क्वेश्चन करवाया गया है। अब चलिए जो आपका इसी में जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, चलिए जो दूसरा पार्ट वो क्या है कि यदि ए बराबर दिया है, ए बराबर 0.3, बी बराबर 0.6, सी बराबर 0.8 यूनिट हो, तो टी बराबर 2 सेकंड में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा, E इज इक्वल टू होगा डी फाई बाई डी टी। देखिए जैसे आप लोग ये चुंबकीय फ्लक्स से प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे समय के साथ। जैसे आपको वेग मालूम होता है तो एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाता है, त्वरण आ जाता है, एक्सीलरेशन आ जाता है। विस्थापन मालूम है तो समय के साथ परिवर्तन हो गया तो वेग हो गया। तो ये इसी हिसाब से जो है यहाँ पे, इसके बाद एक बार हम टी के साथ सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, E इज इक्वल टू डी बाई डी टी। फाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे समीकरण, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। अब देखिए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2AT प्लस बी और प्लस ये 0, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। E इज इक्वल टू क्या रखेंगे बताइए, जो E 2 गुणे A का मान कितना है आपका, T बराबर भी दिया है 2, 0.3 गुणे 2 धन B का मान कितना दिया है 0.6। E बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस 0.6, तो E की वैल्यू आपकी आएगी 1.8 वोल्ट। ये आपका राइट आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। मतलब चुंबकीय फ्लक्स के प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना आया है, 8 वोल्ट आया है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप चलिए जो है इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और आता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। तो पहले आप चुम्बकीय फ्लक्स जान जाएंगे, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फिर लेंज का नियम इसी से रिलेटेड है, ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में एग्जाम में आएगा। तो आपका जो है चुम्बकीय फ्लक्स क्या होता है आप जानते हैं, चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली चुम्बकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुम्बकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से लिखते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। इसके बाद विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली के अंदर क्या होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। लेकिन यही कुंडली क्लोज्ड है, ये कुंडली अगर बंद है तो उसमें एक धारा बहती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, इसी को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही है, ठीक है। क्या है कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद है तो इसमें एक धारा भी बहेगी, तो जिसे क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा बोलते हैं, और इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बोलते हैं। लेंज का नियम क्या है, लेंज का नियम यह है आपका मेरे प्यारे बच्चों कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है
प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। किसी कुंडली से संबंध प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका ये लेंज का नियम भी हो गया और आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तब तक आप लोग मेरे चैनल केडीएन एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में तो पक्का आता ही आता है। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन, अगला आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस कड़ी में, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके बाद एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका है, आपके दिमाग में हमेशा बातें आती हो कि साइकिल की चाल बढ़ाने पर जो साइकिल में पहिए में से रिलेटेड कभी बल्ब लगे रहते हैं साइकिल में, तो उसकी जो है चमक कैसे बढ़ जाती है, इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए पहले एक्स इस पे आइए, आप लोग फटाफट हमारे एग्जाम बूस्टर बैच केडीएन एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करिए। तो आप लोग ये कहेंगे कि सर जो है बहुत लालच करते हैं। भाई लालच नहीं, मैं सुबह उठ करके मेहनत कर रहा हूँ 4 बजे से, तो आप लोगों का फर्ज बनता है ना, नहीं तो आप लोग खा करके ऐसे घर्राटा मार रहे हो। चलिए, तो एक्स वाई तल में रखी 0.02 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल के कुंडली से बी बराबर इतना 4i + 4k टेस्ला का बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सॉल्यूशन में देखिए आप कि एक्स वाई तल में कुंडली रखी गई है। जब कुंडली एक्स वाई तल में रखी गई है, आप जैसे ये पढ़े होंगे, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे होता था, थोड़ा सा ऐसे, जैसे एक्स होता था या वाई जेड ऐसे। तो एक्स वाई तल में रखी गई है कुंडली। अब इसका जो क्षेत्रफल है ए बराबर आपको दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर। तो ये जो क्षेत्रफल का जो पृष्ठ होगा, पृष्ठ के दिशा में होगा, ठीक है, के में। तो यहाँ पे ए बराबर हम लिख सकते हैं 0.2 के वेक्टर के, और आपको बी दिया है वेक्टर ए बराबर, और वेक्टर बी बराबर आपको दिया है 3i + 4k। दिस इज दिस। अब आपको फाई बराबर, मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं फाई बराबर होता है बी डॉट ए। आपका फाई बराबर क्या होगा, बी डॉट ए होगा। तो इसको बी ए कॉस थीटा भी कहते हैं, लेकिन एंगल तो यहाँ दिया नहीं है, तो बी डॉट ए से निकालेंगे। तो यहाँ पे 3i + 4k ये हो गया डॉट 0.2 के। देखिए फाई = हो जाएगा 3 में 3 से गुणा 3 × 0.2 और i डॉट के, और इसके बाद प्लस 4 × 0.2 k डॉट के। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब यहाँ पे होता क्या है कि जो आप लोग डॉट प्रोडक्ट जो पढ़े हुए हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि i डॉट i = 1, j डॉट j = 1, k डॉट k = 1, ये होता है। अब i डॉट j डॉट k डॉट i 0 होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, और फाई = आपका क्या हो जाएगा 0.8 आपका ये वेबर हो जाएगा। ठीक है, फाई का मान कितना हो जाएगा 0.8 वेबर। ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का। चलिए इसको फटाफट नोट करिए, लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट आप लोग देते रहिए। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है।
कि साइकिल की चाल बढ़ाने पर उसमें लगे बल्ब का प्रकाश क्यों बढ़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, जब हम साइकिल की चाल बढ़ाते हैं तो क्या होता है, साइकिल जो है वो डायनमो पर आधारित होती है। डायनमो की चाल बढ़ जाती है। डायनमो की चाल बढ़ने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तेजी से होने लगता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाता है। जब आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ जाएगा तो आप बल्ब ऑटोमेटिक ज्यादा ग्रो होने लगता है, प्रकाश। मतलब कि साइकिल की चाल बढ़ाने पर साइकिल किस पे आधारित, जो साइकिल में जो बल्ब लगा है वो किस पे आधारित होता है, डायनेमो से चलता है। तो डायनेमो, जब साइकिल की स्पीड बढ़ती है तो डायनेमो की स्पीड बढ़ जाती है। जब डायनेमो की स्पीड बढ़ जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तेजी तेजी से होने लगता है। जितना जल्दी जल्दी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उतना ही ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ने लगता है। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ने लगता है तो प्रेरित धारा का मान बढ़ता है। जब प्रेरित धारा का मान बढ़ जाता है तो क्या होता है, बल्ब बहुत तेजी से बढ़ेगा। भाई धारा जितना ज्यादा करंट आएगी उतना ज्यादा बल्ब तेजी से चमकेगा। ये आपका हुआ। तो चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड हमने जो है आपको क्वेश्चन बता दिए। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के किसी तल के लंबवत गुजरने वाली इन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो है आपका जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताया गया, लेंज का नियम बताया गया। ये सब सारे क्वेश्चन आपके हो गए मेरे प्यारे बच्चों। तो आप, मैं इसी के साथ अपने वीडियो को स्टॉप करूंगा। और आप लोग जो है हमारे चैनल केडीएन एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। ये भी देखो 4 बजे सुबह सो करके उठ के आ गए हैं भाई, इनकी बात जरूर माना करिए आप लोग। किसी की बात मानिए ना मानिए, ये समोसे लाल हैं। बोलिए। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग मेरे पापा के कुलदीप यादव एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।